लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर लिया था और इसमें हमने पढ़ा एनिमल किंगडम और क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, एनिमल के मेन कौन से ग्रुप्स हैं और उनको फर्दर किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है यानी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती। और वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इनवर्टिब्रेट्स को भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसके बाद हमने पढ़ा वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के बारे में, और फिर हमने एनिमल सेल को डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में। मैमल्स के बारे में आपको पहले भी मैंने बताया, यू आर अ मैमल, सो इज़ एन एलिफेंट, सो इज़ अ व्हेल, सो इज़ अ माउस। अब मैमल्स जो हैं बेसिकली क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, तमाम इंसान, जितने भी इंसान हैं वो क्या है, मैमल्स हैं। इसके बाद एलिफेंट जो है, और मछलियाँ जो हैं, वेल, उसके बाद माउस, चूहा जो है, ये क्या है, मैमल्स हैं। ये तमाम जो हैं ये मैमल्स की कैटेगरी में क्यों फॉल करती हैं, आखिर इनमें तमाम में क्या मेन खुसूसियात है, क्या मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये मैमल्स में आती हैं। सो इसको हम देखेंगे। बट व्हाट डू दीज फोर हैव इन कॉमन दैट हैज़ मेड साइंटिस्ट क्लासीफाई दैम ऑल एज मैमल्स, यानी साइंटिस्ट ने इन चारों को क्यों एक ही कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, यानी कि ये तमाम जो है मैमल्स की कैटेगरी में क्यों फॉल करती हैं, इसके पीछे क्या वजह है। मैमल्स हैव थ्री मेन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। मैमल्स में तीन मेन जो हैं एक जैसी खसूसियात पाई जाती हैं। नंबर 1, देयर आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड के बारे में आपको बताया था, ये तमाम जो जितनी भी आपको पिक्चर दिखाई दे रही हैं ये तमाम क्या है, मैमल्स हैं और ये वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड क्यों हैं, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, मतलब कोई भी इन्वायरमेंट है, अगर आप कोल्ड एरिया में चले जाएं, कोल्ड क्लाइमेट है या वार्म क्लाइमेट है, जो भी इन्वायरमेंट है उसमें आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बैलेंस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग विद मिल्क फ्रॉम देयर मेमरी ग्लैंड्स। इसके अलावा इनमें ये खसूसियात पाई जाती है, जो फीमेल्स हैं वो क्या करती हैं, यानी कि फ़ीमेल्स जो हैं वो मेमरी ग्लैंड से क्या करती हैं, मिल्क फीड करती हैं यंग को। दे हैव हेयर और फर। सो इनके क्या होते हैं, बाल होते हैं, हेयर होते हैं और फर होते हैं। जैसे कि एक पोलर बियर है, एक बर्फ़ानी रीछ है, उसके क्या होते हैं, फर होते हैं, यानी कि उसके थिक फर होते हैं जो कि उसको कोल्ड क्लाइमेट में भी वार्म रखते हैं। बीइंग वार्म ब्लडेड इज़ एन एडवांटेज बिकॉज इट मीन्स मैमल्स आर एबल टू बी एक्टिव इन एनी टेम्परेचर। सो वार्म ब्लडेड होने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसका मतलब ये है कि मैमल्स जो हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में, यानी कि वार्म ब्लडेड होने की वजह से वो किसी भी टेम्परेचर में एक्टिव रह सकते हैं। हैविंग हेयर और फर नॉट ओनली प्रोवाइड्स एन एनिमल विद वार्मथ, द कलर ऑफ द हेयर और फर कैन हेल्प कैमोफ्लेज अ मैमल सो डैट इट कैन हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स। अब सिर्फ जो हेयर और फर हैं वही सिर्फ एनिमल्स को वार्म रखने में मदद नहीं करते, बल्कि हेयर कलर जो है, फर कलर जो है वो भी आपको हेल्प करता है, मैमल्स को हेल्प करता है कि वो प्रेडेटर से क्या कर सकें, हाइड रह सकें, छुप सकें। प्रेडेटर्स का मतलब शिकारी। मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। मैमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्लेसेंटल मैमल्स, marsupials and monotremes. Placental mammals give birth to young who are well developed when they are born. तो mammals के 3 ग्रुप हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल्स एंड मोनोट्रीम्स। प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं उनमें क्या होता है, अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वेल्स हैं, डॉग्स हैं, रैट्स हैं, ये तमाम के तमाम क्या हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हैं। क्योंकि ये जब बेबी बॉर्न होता है, एक न्यू बेबी बॉर्न होता है यानी पैदा होता है, तो वो जो है फुली वेल डेवलप्ड होता है, यानी अपनी फुल शेप में होता है, वेल डेवलप्ड होता है। सो इसमें क्या है, ह्यूमंस हैं, वेल्स, डॉग्स एंड रैट्स आर ऑल प्लेसेंटल मैमल्स। ये तमाम के तमाम प्लेसेंटल मैमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। मार्सुपियल्स गिव बर्थ टू यंग दैट आर ओनली पार्टली डेवलप्ड. The young crawl into the mother's pouch where they are fed until they have developed enough to emerge into the world. अब जो मार्सुपियल्स मैमल्स हैं वो किस तरह के होते हैं। मार्सुपियल मैमल्स एक थैलीदार मैमल होते हैं जिनकी बॉडी में पाउच लगा होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब जब मार्सुपियल्स मैमल्स बेबी को पैदा करते हैं तो इस वक्त क्या होता है, इनका बेबी जो है वो फुली डेवलप्ड नहीं होता और ना ही वो इस काबिल होता है कि वो माहौल में सर्वाइव कर सके, यानी कि वो हाफ डेवलप्ड होता है, पार्टली डेवलप्ड होता है, कंप्लीट डेवलप नहीं होता। सो इसकी मदर इसको पाउच में रखती है जब तक कि वो फुली डेवलप्ड नहीं हो जाता।
यानी कि इस काबिल नहीं हो जाता कि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। सो पाउच में वो नरिशमेंट लेता है, खाता पीता है, जिसकी वजह से वो एक फुल डिवेल्प्ड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैंगरोज, कोआलस एंड opossums आर ऑल मार्सुपियल। ये तमाम किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं? मार्सुपियल्स में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैमल्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। सो नेक्स्ट है मोनोट्रीम्स ले एग्स व्हेन द यंग हैच आफ्टर अ फ्यू डेज दे लिव इन देयर मदर्स पाउच लाइक मार्सुपियल्स। अब मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स का बर्थ प्रोसेस कुछ सेम ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि मोनोट्रीम्स मैमल्स अंडे देते हैं और इनके बेबीज़ की बर्थ अंडों से होती है, और यानी कि कुछ दिनों के बाद अंडा जब हैच आउट होता है, टूटने के बाद अंडे से बेबी बाहर आता है और फिर इसके बाद वो मदर के पाउच में जाता है, क्योंकि तब वो फुली डेवलप्ड नहीं होता, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होता कि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, और वो मदर पाउच से नरिशमेंट लेता है और इस तरह वो एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। The only monotremes are the Australian platypus and echidna which live in Australia and Papua New Guinea। अब सिर्फ मोनोट्रीम्स जो हैं, कुछ मोनोट्रीम्स ऑस्ट्रेलिया प्लेटिपस और echidna हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में प्लेटिपस और echidna की पिक्चर नज़र आ रही है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिश। ये तमाम क्या हैं? वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं। और रिप्टाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रिप्टाइल्स हैव सेवरल कॉमन करैक्टरिस्टिक्स। रिप्टाइल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। देयर आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपना बॉडी टेम्परेचर इनका चेंज हो जाता है। दे ले एग्स विद लेदरी वाटर प्रूफ शेल्स। इसके बाद इनमें ये कॉमन करैक्टरिस्टिक्स है कि ये एग ले करते हैं। दे हैव 4 लेग्स, इसके बाद इनकी 4 टांगें होती हैं, एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स, यानी कि सांप को निकाल कर। दे हैव स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर और फर। उसके बाद इनकी बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। ये इनका फीचर है कि इनकी बॉडीज़ पे स्केल्स होते हैं और हेयर या फर नहीं होते। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स, इसके अलावा ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, यानी फेफड़ों के ज़रिए। दे हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग्स, और इनके बैरूनी कान ओपन होते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स, यानी स्नेक्स को निकाल कर, सांप को निकाल कर। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, लिजर्ड, स्नेक्स, टोर्टाइस एंड टर्टल्स आर रिप्टाइल्स। इसके अलावा ये क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर यानी मगरमच्छ जो है, यानी मछलियाँ जो हैं, लिजर्ड यानी वो छिपकली, स्नेक, सांप, टोर्टाइस, टर्टल, कछुए, ये तमाम के तमाम क्या हैं? रिप्टाइल्स हैं।